ઉત્તર પ્રદેશના બદલાપુરના ધારાસભ્યો ગોળાદરા વિસ્તારમાં ચાલી રહેલી રામકથામાં હાજરી આપવા પહોંચ્યા હતા. તે પહેલા ધારાસભ્ય સુરતના ગોળાદરા વિસ્તારમાં રહેતા એમના મિત્ર અને બિલ્ડરના વ્યવસાય સાથે જોડાયેલા ઓમ પ્રકાશ અગરવાલની ખબર અંતર પૂછવા તેમના ઘરે પહોંચ્યા હતા અને સાથે તેમના દીકરા દિવ્યેશ અગરવાલ સાથે પણ મુલાકાત કરી હતી. जी, आपका परिचय आप सूरत में मुलाकात के लिए आए। मैं रमेश चंद्र मिश्र और उत्तर प्रदेश की बदलापुर विधानसभा से जौनपुर ज़िले में है, वहाँ से मैं विधायक हूँ और सूरत से मेरा एक पारिवारिक रिश्ता है। और अगर मैं कहूँ तो जिस विधानसभा से मैं विधायक हूँ बदलापुर, ऐसा कोई ग्राम सभा नहीं जिस ग्राम सभा के लोग सूरत में या अहमदाबाद में न रहते हों। और एक अवसर होता है साल भर में, कथा यहाँ पर होती है और कथा के माध्यम से मैं यहाँ पर आता हूँ और कथा में भी शरीक होता हूँ। उसके साथ साथ अपने लोगों को जो हमारे जनपद जौनपुर के हैं, बदलापुर के हैं, उनसे मुलाकात भी करता हूँ और उनकी समस्याओं का निदान भी करता हूँ। सूरत में आने के बाद आपको कैसा लग रहा है? मैं सही पूछो तो मैं अगर कहूँ तो मुझे बदलापुर और सूरत में अंतर नहीं दिखाई पड़ता है। मैं जब यहाँ आता हूँ तो हमारे गांव के इतने लोग मिलते हैं कि मुझे लगता ही नहीं कि मैं सूरत आ गया हूँ। और हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करके मैं आया सूरत, मुझे ऐसा लगता ही नहीं, चूँकि हमारे लोग इतने हैं यहाँ पर, हमारे चाहने वाले इतने हैं यहाँ पर, हमारी विधानसभा के इतने लोग हैं कि आप समझो कि हमको लगता है कि मैं अपने गाँव में हूँ। और अभी आपके यहाँ जब विधानसभा का चुनाव था, उस विधानसभा चुनाव में मेरा लगभग 1 महीने का कार्यक्रम आपके गुजरात में लगा था। बोटाद ज़िले से मैंने शुरू किया था, बोटाद की 2 विधानसभा, उसके बाद अहमदाबाद की लगभग 4 विधानसभा और आपके सूरत की लगभग 4 विधानसभा। कुल लगभग मैं 10 विधानसभाओं में मेरी ड्यूटी लगी थी। भारतीय जनता पार्टी के जो है राष्ट्रीय केंद्रीय कार्यालय ने मेरी लगाई थी ड्यूटी। और मैं समझता हूँ कि गुजरात को मैंने बड़े नज़दीक से, ग्रामीण अंचल में आप समझ सकते हैं बोटाद कहाँ पर है, तो मैंने बड़े नज़दीक से सौराष्ट्र से लेकर के आपके सूरत और अहमदाबाद तक मैंने बहुत नज़दीक, बहुत ज़मीनी तरीके से मैं गुजरात को जानता हूं और बड़ा लगाव है। और मैं साल भर में 2 बार 3 बार या कोई कार्यक्रम हुआ, हमेशा मैं यहां पर आता जाता रहता हूं। राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, उस बारे में आप सूरत वासियों को क्या मैसेज दें? देखिए, परम सौभाग्य की बात है कि 500 वर्षों बाद राम जी का मंदिर जो है अयोध्या में बनने जा रहा है, लगभग कंप्लीट हो गया है। और मैं समझता हूं कि विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ बन करके तैयार हो गया है। और 22 जनवरी को हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसमें जो है रामलला का आगमन होगा और उसके बाद जो है वहाँ पर आम जनता के लिए दर्शन का प्रारंभ होगा। और मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व में जहाँ कहीं हिंदू होंगे, हर हिंदू के लिए इससे बड़ी प्रसन्नता, इससे बड़ी मैं समझता हूँ खुशी का समय शायद कभी कोई आया होगा। और यह पहला अवसर होगा कि जब देश में दिवाली जो है साल भर में 2-2 बार लोग मनाएंगे। अभी हमने दिवाली का त्यौहार मनाया और चूँकि सब जानते हैं कि दीपावली का त्यौहार हम मनाते हैं, राम जी जब अयोध्या आए थे 14 वर्षों बाद, तो हमने दीपावली मनाई थी, राम जी का स्वागत किया था, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी का स्वागत किया था। और अब तो 500 वर्षों बाद आ रहे हैं और अगर 500 वर्षों बाद भगवान अपने घर में आ रहे हैं तो मैं समझता हूँ अब की बार का दीपावली बहुत भव्य और दिव्य होगा। और पूरा देश, चाहे वो सूरत हो, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे मेरी विधानसभा हो, चाहे आपका आंध्रा हो, चाहे आपका केरला हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, अगर मैं कहूँ तो देश का हर घर, देश का हर गांव, विश्व में व्याप्त हर हमारे हिंदू भाई उस दिन दिवाली की तरह राम जी का स्वागत करेंगे और दिव्य दिवाली बना करके भव्य मंदिर का स्वागत करेंगे। सूरत वासियों को क्या मैसेज देंगे? मैं सूरत वासियों को आग्रह करना चाहता हूं कि राम का मंदिर, चूँकि सूरत के लोगों का आस्था के बहुत अच्छा है, उनका आस्था है, बहुत प्रेम है भगवान के प्रति। और मैं आग्रह करूंगा, चूँकि अभी मोदी जी ने आग्रह किया है कि कोई 22 जनवरी को ना आए, और मैं समझता हूँ 2 महीने काफ़ी वहाँ पर भीड़ रहने वाली है। और जिनकी पहले से बुकिंग है या ट्रस्ट ने जिनको निर्धारित किया है, वही लोग वहाँ पर दर्शन कर सकते हैं।
तो मैं भी, चूंकि अयोध्या के बगल का ही मेरा विधानसभा है और मैं जौनपुर, हमारे यहाँ से ही लोग होके जाते हैं अयोध्या, खासकर काशी से जाने वाले लोग, तो मैं भी आग्रह करूँगा कि कम से कम 2-3 महीना लोग अवॉइड करें और मार्च के बाद लोग अयोध्या आएँ, रामलला का दर्शन करें। और हमको भी, अगर कोई सूरत का कोई भी नागरिक, गुजरात का कोई भी नागरिक, हमारे जो क्षेत्र के लोग चूँकि यहाँ पर हर जगह विद्यमान हैं, उनसे संपर्क करके अगर हमारे पास सूचना भेजेंगे तो मैं उनको वहाँ पर स्वागत, सम्मान, दर्शन, भोजन, रहने की सारी व्यवस्था, वैसे ट्रस्ट तो कर ही रही है, हम लोग भी मिल करके करेंगे और कोई सेवा में कोई दिक्कत ना आने पाए, भगवान के दर्शन में कोई दिक्कत ना आने पाए, हम सब इसके लिए पूरा